हेलो बच्चों, आज हम अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था। उस वर्णमाला में अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। 135 और 24 ये क्या है? ये नहीं है कि अल्प प्राण 135 होते हैं, महाप्राण 24 होते हैं। हमारे जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो तो 52 होते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हो गए। ये 135 और 24 ये इन दोनों की ट्रिक है, अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना होगा कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। अल्प मीन्स थोड़ा या कम, प्राण मीन्स हवा या वायु, मतलब कम वायु। महाप्राण, महा ज्यादा, प्राण मीन्स हवा या वायु, ज्यादा वायु। मतलब जब हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं तब हमारे मुख से जो श्वास या हवा निकलती है, प्राण निकलते हैं, वायु निकलती है, उसको हम, उन अक्षरों को हम अल्प प्राण कहते हैं। जब हम अक्षरों का उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से हवा जो प्राण है, वायु है, ज़्यादा निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। जे इनकी 135 और 24 जिनकी ट्रिक है, मतलब 1, 3, 5 ये वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। मतलब क्या है कि इन वर्गों का जो पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण है, पांचवा व्यंजन है, अक्षर है ये, मतलब उनको हम अल्प प्राण कहेंगे। दूसरा और चौथा जो व्यंजन है उनको हम महाप्राण में रखेंगे। पहला वर्ग क वर्ग, इसको कंठ्या बोलते हैं। कंठ्या मीन्स कंठ, गला। जब हम इस वर्ग का उच्चारण करते हैं, क वर्ग का उच्चारण करते हैं, तो जो आवाज़ है हमारे कंठ में से, हमारे गले में से निकलती है, बोलकर देखें। क, ख, ग, घ, ङ। तालव्य च वर्ग, तालव्य मीन्स तालु। जो आवाज़ हमारे तालव्य को छूती है, हमारे तालु से निकलती है, उसको हम च वर्ग में रखेंगे। च, छ, जो हमारी जीभ है हमारे तालु को छूगी, तालु को टच करेगी। मूर्धन्य ट वर्ग, जब हम बोलेंगे, ट वर्ग का उच्चारण करेंगे, तो जीभ जो हमारी तालु के जो थोड़ा आगे भाग होता है, दांतों के ऊपर और तालु के आगे, उसको टच करेगी। जैसे बोलकर देखो, ट, ठ। आगे दंत्या, दंत्या मीन्स दांत। त वर्ग को हम दंत्या के अधीन रखेंगे, दांत। जब हम इस वर्ग का उच्चारण करेंगे तो जो हमारी जीभ है दांतों को टच करेगी। जैसे त, थ, हमारी जीभ दांतों को टच कर रही है, छू रही है। आगे ओष्ठ्य, ओष्ठ्य मीन्स हमारे ओंठ। प वर्ग को हम ओष्ठ्य के अधीन रखेंगे। जब हम बोलेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो हमारे जो ओंठ है, लिप्स है हमारे, वो जुड़ जाएंगे। बोलकर देखें, प, फ, हमारे जो लिप्स है, हमारे ओंठ है, वो आपस में जुड़ रहे हैं। आगे अंतसत, य, र, ल, व, इनको हम अंतसत कहते हैं। ऊषम, श, श, स, ह। ये जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है इसकी, उसको हम अल्प प्राण कहेंगे, और जो दूसरी है, श वाली लाइन है, उसको हम महाप्राण कहेंगे। जो ये वाली है 1, 3, 5, मतलब जो
25 कंठ्या तालव्या मूर्धन्या दंत्या ओष्ठ्या क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग। इन पांचों वर्गों को हम 1, 3, 5 वाले जो व्यंजन है उनको हम अल्प प्राण में रखेंगे और जो दूसरा और चौथा व्यंजन है उसको हम महाप्राण में रखेंगे। मतलब हमने क्या याद रखना है, 135 और 24 अल्प प्राण और महाप्राण याद हो जाएंगे। आगे जो अंशस्थ और ऊष्म है इनको हमने ऐसे याद रखना है कि पहली लाइन अल्प, दूसरी लाइन महा। इसके बारे में हमें जानने से पहले हमें जो 52 अक्षर है, वर्णमाला है, उसका जानना जरूरी है। आगे उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त ढ, ड़ और ढ, इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि जो पहला है वो अल्प है और जो दूसरा है वो महा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे अल्प प्राण और महाप्राण याद हो गए होंगे। थैंक यू।